अस्सलाम वालेकुम। मैं वेलकम करती हूँ आप सबको अपने चैनल में। और आज मैं आपको सैर कराऊंगी अपने शहर की, और जहाँ पड़ी है बर्फ़। जी, आज मेरे शहर में पड़ी है बहुत ज़्यादा बर्फ़। और आज मैं आपको मुख्तलिफ शाराएँ दिखाऊंगी और दिखाऊंगी बर्फ़ के बाद मनाजिर, बर्फ़ के दौरान के मनाजिर, और लोग कैसे इंजॉय कर रहे थे। तो ये जो आप नज़र आ रहे हैं ये मुख्तलिफ शाराओं के हैं जहाँ से आज हम लोग गुज़रे। तो मैंने रिकॉर्डिंग कर ली और आप सबको दिखाने के लिए कि मेरा शहर कितना खूबसूरत लग रहा था जब यहाँ पड़ी थी बर्फ़। तो आप भी इंजॉय करें, मैं भी इंजॉय करती हूँ, और साथ साथ कुछ ना कुछ बातें भी करती जाऊँगी। और जहाँ बातें ख़त्म हो जाएंगी वहाँ म्यूज़िक चला देंगे। इस मौसम को एंजॉय करने से पहले अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब के इस रेड बटन पे जाके क्लिक कर लें। और जैसे ही आप सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करेंगे आपको बेल आइकन का बटन शो होगा, और जब आप बेल आइकन के बटन क्लिक करेंगे तो आपको 3 ऑप्शन शो होंगे। सबसे पहला बटन यानी कि ऑल नोटिफिकेशन वाला बटन क्लिक कर लेना है, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। ये मनाजिर जो आप देख रहे हैं ये मुख्तलिफ शाहराहों के हैं जहाँ से मैं आज गुज़री, और मेरे कैमरे ने यानी कि मेरे मोबाइल कैमरे ने इसे कैप्चर कर लिया। बहुत मज़े का मौसम था, बहुत अच्छे मनाजिर थे, और बहुत अच्छा लग रहा था मेरा शहर आज। आज जो ड्राइविंग कर रहा था वो मेरा भाई कर रहा था, इसलिए तो मैंने आराम से थोड़ी बहुत वीडियो बना ली ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि मेरा शहर कितना प्यारा लग रहा था बर्फ़ के दौरान। तो मेरा भाई ड्राइविंग कर रहा था और साथ मेरी अम्मी भी थी। पहले तो हम मुख्तलिफ शहर की शाराओं में गए, फिर हम कैंट चले गए। और ये सब जो मनाजिर आपको नज़र आ रहे हैं ये कैंट के हैं, जहाँ पे मनाजिर बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे। बर्फ़ बहुत मज़े की पड़ रही थी, बहुत तेज़ भी पड़ रही थी। कभी कभी बर्फ़ का जो फ़्लो था वो कम हो जाता था, लेकिन ज़्यादातर जो है वो तेज़ पड़ी थी। और मैंने खद्दर का सूट पहना था इस कलर का, और साथ गरम गरम ब्लैक कलर की जैकेट पहनी थी। बहुत प्यारा मौसम था, इतना मज़ा आ रहा था, इतने प्यारे प्यारे दरख्त लग रहे थे वाइट कलर के और ग्रीन कलर के। बहुत ही अच्छा लग रहा था मौसम, बहुत मज़ा आया था। लेकिन ठंड थी, लेकिन गाड़ी में हीटर लगा हुआ था तो इसलिए ज़्यादा महसूस नहीं हुई। ये आप देख सकते हैं अभी जो बर्फ़ का जो फ्लो है वो बहुत तेज़ हो गया था, बहुत तेज़ी से बर्फ़ पड़ रही थी, और लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय करने के लिए निकले हुए थे। इसके बाद हम चले गए फ्यूल भरवाने, क्योंकि गाड़ी में फ्यूल कम था तो हमने बहुत ज़्यादा सफ़र करना था या बहुत ज़्यादा इंजॉयमेंट करनी थी। तो मेरे भाई ने पहले फ्यूल भराया, उसके बाद फिर जब से हमने फ्यूल भरवा लिया गाड़ी में।
कैंट की शारों में बहुत ज़्यादा इंजॉय कर लिया। उसके बाद हमने रुख किया पिकनिक पॉइंट है यहाँ का मशहूर, वहाँ का जो है हन्ना लेक या हन्ना झील लेके हम लोग हन्ना झील चले गए, जहाँ पे थोड़ी बर्फ़ पड़ी थी एज़ कम्पेयर टू कैंट के। कैंट में आज बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ी थी, शहर में बर्फ़ पड़ी थी ज़्यादा, लेकिन जो कैंट का जो हन्ना झील का एरिया था वहाँ पे कम बर्फ़बारी हुई थी, लेकिन लोगों ने ज़्यादातर रुख किया हन्ना लेक का, तो हम भी चले गए हन्ना लेक। ये हमारा हन्ना लेक है जो बहुत मशहूर है, चाहे सर्दियाँ हो गर्मियाँ हो बर्फ़बारी हो, तो सब लोग यहाँ के जो मकामी लोग हैं, ये हन्नाड़ों की तरफ करते हैं या हन्ना झील की तरफ करते हैं। तो ये मेरा हन्ना झील है। ये आप देख सकते हैं, ये हन्ना झील है, यहाँ पे बर्फ़ पड़ी है, लेकिन इतनी तेज़ी से नहीं पड़ी, सिर्फ बर्फ़ की बजरी होती वो पड़ी है। तो ये आप देख सकते हैं, छोटे मोटे जो पहाड़ है वो वाइट हुए हुए हैं, और लोग बहुत यहाँ आए हुए थे, बहुत इंजॉय कर रहे थे लोग। ये आप देख सकते हैं लोग किस तरह इंजॉय कर रहे थे, गाड़ियों में आए हुए थे सारे और बहुत इंजॉय कर रहे थे, और फैमिली ज़्यादा आई हुई थी। ये आप देख सकते हैं कितनी गाड़ियाँ खड़ी हैं, बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ खड़ी थी, बहुत ज़्यादा लोग आए हुए थे, और फैमिली बच्चे, छोटे बच्चे भी बहुत आए हुए थे। बच्चे ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे एज़ कम्पेयर टू बड़ों के। और ये हमारी हन्ना झील है, जिसको आप देख सकते हैं कितनी प्यारी लग रही है। बहुत सर्दी थी यहाँ पे, इतनी ठंड लग रही थी, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, और यहाँ पे स्लिपिंग ज़्यादा हो रही थी, क्योंकि बर्फ़ जब ज़मीन पे पड़ रही थी तो वो स्लिप कर रही थी, तो पाँव बहुत मुश्किलों से रखे जा रहे थे, आराम आराम से चला जा रहा था। तो ये आप पहाड़ देख सकते हैं कितने अच्छे लग रहे हैं यहाँ पे, लेकिन लोग भी आराम आराम से उतर रहे थे ताकि झील को करीब से देखें, लेकिन मैं नहीं उतरी। ये टेबल्स देख सकते हैं यहाँ पे कितनी बर्फ़ पड़ी हुई है, इसको भी मैंने कैप्चर किया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था ये मनाजिर, तो मैंने इसको भी कैप्चर कर लिया।
इसके बाद पक रहे थे यहाँ पे पकोड़े। हमने पकोड़े का उसको ऑर्डर दिया। बहुत रश था पकोड़ों और समोसों का, और वैसे भी सर्दियों के दिन हो और इस तरह का मौसम हो तो पकोड़े समोसे ज़्यादा खाए जाते हैं, और चटनी के साथ वो भी। फिर हमें बैठने की कोई जगह नहीं मिल रही थी, तो हमने इसी टेबल पे रखा है पकोड़े, और चाय हम घर से बना के लाए थे। तो हमने चाय और पकोड़े खाए और पिए और इन्जॉय किया इस मौसम को। लेकिन चाय जल्दी ठंडी हो गई थी, इतनी सख्त ठंड थी, पकोड़े और चाय बहुत जल्दी ठंडी हो गई थी, लेकिन फिर भी हमने थोड़ा बहुत खा लिए। और ये आप जो देख रहे हैं सीढ़ियाँ, यहाँ पे बर्फ़ जमी हुई थी, यहाँ पे स्लिपिंग बहुत ज़्यादा थी और बहुत ही मोहतात होकर लोग उतर रहे थे। फिर हमने जब सर्दी बहुत अच्छी तरह एंजॉय कर ली, क्योंकि मेरे बहुत ठंड हो रही थी, तो हमने रुख किया दोबारा घर की तरफ। लेकिन जब हम घर की तरफ जा रहे थे तो रश बहुत ज़्यादा हो गया था, लोग बहुत ज़्यादा आने लगे थे। जब हम आ रहे थे यहाँ पे तो इतना रश नहीं था, लेकिन जब हम वापस जा रहे थे तो बहुत रश था, बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ गुजर रही थी। ये मैं आपको आगे भी दिखाऊंगी कितने ज़्यादा गाड़ियाँ थी, रास्ते तक ब्लॉक हो गए थे। तो ये जब हम खड़े हुए हैं तो रोड ब्लॉक हुआ हुआ है, गाड़ियाँ वहाँ से बहुत ज़्यादा आ रही थी, यहाँ से जाने का रास्ता नहीं था, क्योंकि एक ही रोड है आने जाने के लिए। तो वहाँ से जब गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा फ्लो में आए तो यहाँ पे रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं। तो सेम सिचुएशन आज भी थी कि रोड ब्लॉक थे। और ये देखिए कितना ज़्यादा गाड़ियाँ आ रही हैं, लोग बहुत ज़्यादा यहाँ इस तरफ जा रहे थे, है ना, झील की तरफ एंजॉय करने के लिए, क्योंकि यहाँ हमारे शहर में बहुत कम पिकनिक पॉइंट्स हैं जहाँ पे लोग एंजॉय कर सकते हैं इस तरह के मौसम को, और गर्मियों के मौसम को भी। जब हम वापस जा रहे थे तो बर्फ़बारी कम ख़त्म हो चुकी थी, बारिश शुरू हो गई थी। ये आपको जो स्क्रीन में नज़र आ रहे हैं, ये बारिश शुरू हो गई थी, बर्फ़बारी का सिलसिला ख़त्म हो चुका था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, मेरा ब्लॉग पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। फिर दिल किया चाय पीने को, तो हमने चाय के लिए ढाबे की तरफ रुख किया वहाँ पे, और हमने चाय का इंतज़ार किया, और चाय आ गई। चाय बहुत स्ट्रॉन्ग थी, मज़े की थी और बहुत ही अच्छी बनी हुई थी। और जो चाय का ये कप था वो हमने 40 रुपए का लिया था। चाय मैंने और मेरे भाई ने पी थी, अम्मी ने नहीं पी थी। चाय पी के जो थकावट थी ना वो ख़त्म हो गई थी। तो चाय बड़े मज़े की थी, आपको नज़र भी आ रहा होगा कि इसका कलर कितना स्ट्रॉन्ग है। तो स्ट्रॉन्ग चाय पी, उसके बाद हम दोबारा रवाना हो गए घर के लिए। जब हम घर जा रहे थे तो बारिश, कहीं कहीं बारिश हो रही थी, तो कहीं कहीं हल्की हल्की बर्फ़बारी भी हो रही थी, लेकिन ज़्यादातर बारिश का मौसम था। तो हम घर की तरफ हमने रुख किया और घर की तरफ हम चल पड़े। और उम्मीद करती हूँ आज का ब्लॉग आपको बहुत पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके अलावा आप कुछ भी मुझसे जानना चाहते हैं तो कमेंट्स कर दीजिएगा, मैं ज़रूर आपको उसके पर रिप्लाई दूँगी। तो नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़, और प्लीज़ मुझे बताइएगा कि आज का ब्लॉग आपको कैसे लगा। अल्लाह हाफिज़।